ऑलराइट, जैसे जैसे मार्केट में नए नए आईपैड आते जा रहे हैं वैसे ही प्री ओन्ड मार्केट भी काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि आई थिंक प्री ओन्ड मार्केट में आपको आईपैड 11 जेन के प्राइस में आईपैड एयर M1 या फिर M2 देखने को भी मिल जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ना स्कैम्स भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हम जो आईपैड खरीदने जा रहे हैं वो फर्स्ट ओनर का है, सेकंड ओनर का है, या फिर अंदर के मैकेनिकल से चेंज हुए हैं। सो आप भी अगर कोई भी सेकंड हैंड आईपैड खरीदने का सोच रहे हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूं किसी भी सेकंड हैंड आईपैड को बाय करके उसे सेल करने के लिए, क्योंकि इन्हीं सभी सेफ्टी पॉइंट्स को यूज करके मैं अपने पैसे को तो सेव करता ही हूं, उसके साथ साथ मुझे आईपैड का भी पता चल जाता है कि मुझे कितने साल तक अपडेट मिलेंगे या फिर कितने टाइम तक मैं इससे एक अच्छा परफॉर्मेंस ले पाऊंगा। और अगर आपके दिमाग में भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो आईपैड हम लेने जा रहे हैं वो फर्स्ट ओनर है या वो सेकंड ओनर है, या फिर ये एक्चुअल में कौन सा मॉडल है, कब परचेज किया गया है और कितने साल तक इसमें आईपैड की अपडेट्स आएंगी, बैटरी हेल्थ कैसी है, चार्जिंग पोर्ट कैसा है, या फिर ये सबसे बड़ी चीज पता लगाना है कि क्या आईपैड खुल के उसमें कुछ भी रिपेयर हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो फिर हम प्राइस को नेगोशिएट कैसे करें। कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दे पाऊं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, अगर आप लूमा फ्यूजन या कैनवा प्रो खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है और भी काफी सारे आईपैड से रिलेटेड एक्सेसरीज के लिंक्स हैं, मेरे एफिलिएट लिंक है, आप वहां से कुछ भी खरीदोगे, मुझे सपोर्ट करोगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं जितने भी पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं उन पॉइंट्स को मैं पर्सनली यूज करता हूं। आई डोंट नो कौन किस तरीके से वेरीफाई करता है, सबके अपने अपने अलग पॉइंट्स हैं, और मैंने जितने भी यूज्ड आईपैड खरीदे हैं या फिर मैंने सेल किए हैं तो मैंने उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदे हैं और लोगों को भी परचेज करवाए हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप कोई आईपैड खरीदने जा रहे हो सेकंड हैंड, सबसे पहला पॉइंट जो आता है उसका मॉडल और iOS कैपेसिटी। ये वाला पॉइंट इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक्चुअल में पता चल जाता है कि जो आईपैड आप खरीदने जा रहे हो उसकी लाइफ कितनी है। अब ये कैसे चेक करते हैं? नॉर्मली आप सेटिंग में जाइए, जनरल में जाइए और अबाउट सेक्शन में जाके जो उसका सीरियल की है उसको आप एप्पल की वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए कि ये वाला डिवाइस एक्चुअल में कब खरीदा गया था, किस डेट को खरीदा गया था और एक्टिवेशन डेट क्या थी। और उसके बाद जाके आप ये चेकआउट कर सकते हो कि इस वाले आईपैड को एक्चुअल में कितनी अपडेट्स अभी और मिलेंगी, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा आईपैड बाय कर लिया जिसको ज्यादा अपडेट नहीं मिलनी है तो शायद आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सीरियल नंबर या फिर मॉडल नंबर को जाके एप्पल की वेबसाइट पे चेक करना है। और ये वाली ट्रिक ना मैंने अपने मैक मिनी को खरीदते वक्त भी लगाई। मैंने खरीदने से पहले ही मैंने उनके अबाउट सेक्शन का फोटो मांग लिया था, उसके बाद जाके मैंने चेक किया तो मेरा डिवाइस अंडर वारंटी था। और एप्पल कम्युनिटी गाइडलाइन भी इस चीज को सपोर्ट करती है कि एटलीस्ट आप जब बाय करने जा रहे हो प्री ओन्ड आईपैड तो आपको 5 से 6 अपडेट तो मिले ही मिले। और अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम सेकंड हैंड किस तरीके से बाय करें तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप आईपैड 9 जनरेशन लेना चाहते हो आज के टाइम पर सेकंड हैंड मार्केट में 11-12 हजार रुपए तक का मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप आईपैड 10 जनरेशन लेना चाहते हो तो आपको 20-21 हजार में बहुत अच्छी कंडीशन में मिल सकता है। या फिर अगर आप आईपैड 11 जेन लेना चाहते हो जो कि प्री ओन्ड मार्केट में अभी थोड़ा सा आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट अगर आप न्यू लेना चाहते हो और इस बीबीडी सेल में लेना चाहते हो तो आप 29 हजार का मान सकते हो, क्योंकि 31 हजार का तो अभी लास्ट जो सेल निकल गई है उसी में सेल हुआ है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दूसरा जो पॉइंट है वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेस पर आपका आईपैड यूसेज पता चलता है, और वो है बैटरी हेल्थ और चार्जिंग पोर्ट। सबसे पहली चीज, हाथ में लेने के बाद पहला काम आपको ये करना है कि जो चार्जिंग पोर्ट है उसकी कंडीशन को चेक करना है, क्योंकि आईपैड में अंदर बैटरी हेल्थ नहीं दिखती लेकिन आपको चार्जिंग साइकिल जरूर पता चल जाती है। तो आप इसे सेटिंग में जाके बैटरी वाले सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो कि कितना रैपिडली आईपैड की बैटरी डाउन हो रही है। चार्जिंग पोर्ट को चेक करने का रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि उसी से आपकी सारी एक्सेसरीज चलेंगी, उसी से आपका आईपैड चार्ज होगा। और एक प्लस नोट आपको दे देता हूं, जितने भी लोग ये आईफोन्स खरीदना चाहते हैं, सबसे बड़ा ट्रिक है जो चार्जिंग पोर्ट के बराबर में जो स्क्रूज होते हैं वो काफी ज्यादा ना एप्पल की तरफ से सेंसिटिव दिए जाते हैं, ताकि अगर वो एक बार भी ओपन हुए हो आपको पता चल जाता है और उस बेसिस पे भी प्राइस नेगोशिएट किया जाता है मार्केट में भी। सो ये वाली चीज ना आप सबसे पहले नोटिस करना कुछ भी चेक करने से पहले। दूसरी चीज, उसका जो चार्जर है वो ओरिजिनल है या नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अगर आपका चार्जर ओरिजिनल नहीं है और वो रिपीटेटिवली उसी चार्जर से चार्ज करता हुआ आया है तो डेफिनेटली उसकी जो बैटरी हेल्थ है वो सबसे ज्यादा बेकार होती है। सो ये वाला पॉइंट मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है आपके एक्सपीरियंस पे। अब जो तीसरा चेक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिक्योरिटी रीजन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेक करना, क्योंकि आपका जो डेटा है वो लीकेज होने की समस्या रहती है और
वो है एक्टिवेशन लॉक और फैक्ट्री डेटा रीसेट। जब भी आप किसी से भी अपना आईपैड खरीदें तो डायरेक्ट लॉक लगा हुआ बिल्कुल ना खरीदें। आपने जैसे ही कैश पेमेंट किया या फिर आपने यूपीआई किया, व्हाटएवर ट्रांजैक्शन आप उसके साथ की, आप हैंड टू हैंड उसे फॉर्मेट करवा के ही लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने बटन खोला और आपकी होम स्क्रीन आ गई और आप लेके आ गए, नहीं अच्छा चल रहा है। नो, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। और हेलो स्क्रीन आने के बाद भी आप अपनी डेटा पूरा सेट करके वहां से आइए। अपनी एप्पल आईडी को डालिए, अपने वाईफाई को डालिए, ब्लूटूथ कनेक्ट करके देखिए, वॉइस सुन के देखिए, सारी चीजें। क्योंकि आप जब आईपैड को सेटअप करते हैं ना, ऑलमोस्ट 85 चीज वहां पर आपको टेस्ट होके मिल जाती है। क्योंकि वहां पे आपको स्पीकर भी सुनने को मिल जाता है, आपको फिंगरप्रिंट भी चेक करने को मिल जाता है, आपको टच रिस्पॉन्स भी पता चल जाता है, वाईफाई ब्लूटूथ किस तरीके से काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें वहीं पे चेक हो जाती हैं। ओके, अब ये जो पॉइंट है ये आपकी आंखों के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकल कंडीशन और फंक्शनल टेस्टिंग। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले पॉइंट में बताया कि आप ना आधे से ज्यादा चीजों को टेस्ट तो सेटअप करते वक्त ही कर सकते हो, बट फिजिकल कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको चेकआउट करनी है। सबसे पहली चीज, आप अगर कोई भी आईपैड खरीदने जा रहे हो, सिमिलर काइंड ऑफ आईपैड एक बार आप देख के जाओ। क्यों? उसका रीजन है, अगर उसमें स्क्रीन चेंज हुई होती है या फिर उसमें कोई ऐसा वॉलपेपर लगा दिया जाता है जो टेक्सचर्ड वाला होता है, तो शायद आप ओरिजिनल डिस्प्ले और लोकल डिस्प्ले में अंतर नहीं कर पाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल डिस्प्ले किस तरीके से दिखती है और जो लोकल डिस्प्ले है वो कैसी हो सकती है। दूसरी चीज, अगर आईपैड के बैक साइड में कोई भी मेजर डेंट है तो मत लेना, क्योंकि आईपैड में मेजर डेंट तभी लगता है जब वो ढंग से गिरा हो। ढंग से मतलब बहुत अच्छे से गिरा हो। छोटे मोटे गिरने में तो सिर्फ स्क्रैच लगते हैं, क्योंकि पूरी एल्यूमिनियम की बॉडी आपको देखने को मिलती है। और कैमरे के ऊपर कितने स्क्रैचेस हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन स्कैन करने में, फोटो खींचने में, कोई भी प्रोसेस करने में जिसमें कैमरे का यूज होता है, फ्रंट और बैक दोनों ही चलाकर देख लेना। और एक प्रो टिप आपको देता हूं, अगर आप आईपैड से डॉक्यूमेंटेशन स्कैन करने का आपका ज्यादा काम रहे, कोई सा भी कैमरा खोल लेना, फ्रंट कैमरा खोल लेना, मेन कैमरा खोल लेना और जो शटर बटन है उसको दबा कर रखना और फिर आप चेक करना कि कितनी देर तक ये कंटिन्यूअस फोटो खींच सकता है। और जितने ज्यादा फोटो आप खींच पाओ उससे खींच कर देख लेना। इससे आपको बैटरी का भी पता चल जाएगा कि कितनी जल्दी बैटरी जा रही है, चेंज है कि नहीं है, और कैमरा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि कैमरे भी चेंज हो जाते हैं आजकल। स्पीकर को फुल्ली लाउड करके सुन लेना, क्योंकि अगर स्पीकर में धूल हुई तो साफ करा के वो चीज सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर पानी वानी चला गया और घिर घिर चिरचिर आ गई तो शायद आप उसको टॉलरेट भी ना कर पाओ। और एक चीज जरूर करना कि सेलर की डिटेल जरूर ले लेना। अब जो लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से और आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि सारी चीजें आपने चेक कर ली, सब कुछ बढ़िया है। अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि जो मुझे आईपैड बेच रहा है वो सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर है, और रीजन क्या है? वहां पर आता है ओनरशिप प्रूफ और सेलर ट्रस्टवर्दीनेस। सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि सीरियल नंबर को एप्पल की वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए कौन सी डेट को कितने बजे ये आईपैड खरीदा गया है, कौन सा मॉडल है। उसी के अकॉर्डिंग आप उनसे इसकी रिसिप्ट मांग सकते हो। ऑनलाइन खरीदा हुआ है तो ऑनलाइन बिल मांग सकते हो, दोनों को मैच कर सकते हो। और अगर दोनों चीजें मैच हैं, ऑब्वियसली वो फर्स्ट ओनर है जो आपको बेच रहा है। अगर मिस करती है और उसी डेट में नहीं खरीदा या फिर उसने कोई पायरेटेड बिल बना हुआ है तो आप उससे कह सकते हैं कि आपका आईपैड का बिल और ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। और जब भी खरीदो आईपैड किसी ना रेप्यूटेटिव से खरीदो। ओके, सो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि शायद बहुत छोटे थे लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। और अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन लेना चाहो तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें ये मॉडल इतने रुपए का मिल रहा है, ये मॉडल इतने रुपए का मिल रहा है। तो आपने कमेंट में नोटिस भी किया होगा कि मैंने सिंपल एक चीज बोली है, सीरियल नंबर को जाके चेक कर लेना एप्पल की सपोर्ट वेबसाइट पे, और उसकी कंडीशन को भी प्रॉपर चेक कर लेना, स्क्रूज चेक कर लेना, क्योंकि ये चीज है ना आपकी एक सेफर साइड के लिए होती है। क्योंकि ऑब्वियसली जो सेकंड हैंड खरीद रहा है उसकी जेब में पैसे ऑटोमेटिक कम होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज सेकंड हैंड खरीदी है। और अगर कोई भी चीज मीट ना करे, सिंपल कितना भी अच्छा हो, दिखने में बिल्कुल ब्रांड न्यू हो, बॉक्स पैक हो, तुरंत छोड़कर आ जाना। एप्पल के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। सो ऑलराइट गाइस, टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर भी कर देना जिनको एक सेकंड हैंड आईपैड खरीदना है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि भाई हम कैसे कैसे चेक करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।